ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है अन्नदान की महिमा, यानी कि जो आप किसी को रोटी, गेहूं, कुछ भी अन्न दान करते हैं उसकी महिमा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, शैया, आसन आदि का दान देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक को जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल, वीर्यवर्धक। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्नदान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जलदान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण, महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौ के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्म, यज्ञ, तप, धर्म, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। इस पृथ्वी पर सत्य ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ रह महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त होती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। तब सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तब ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। अब दोस्तों, पुराण का महात्म आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इसका ज्ञान कराता है, वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथा सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला तथा पुराण वेता गुरु विष्णु, महेश और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्य का उद्धार करता है।
श्रेष्ठ पुराण वेता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित फल सुख प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं वे राज्य, सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त कर सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। तो साथियों, ये था शिव पुराण का महत्व जो कि आपने सुना, और इसमें जो आपको बताया गया अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं तो निश्चय ही आपका कल्याण संभव है। किसी प्रकार की आपको कमी नहीं रहेगी। अब चलते हैं सामान्य दान का वर्णन करने के लिए। सामान्य दान क्या है? स्वर्ण, भूमि, गौ आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गौदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान महान कल्याण कारक हैं। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से ही दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 स्वर्ण, नंबर 2 तिल, नंबर 3 हाथी, नंबर 4 कन्या, नंबर 5 दासी, नंबर 6 घर, नंबर 7 रथ, 8 मणि, 9 कपिला गांव और 10वां है अन्नदान। इसको दान करने से मनुष्य भवसागर से प्राप्त हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गौ का वस्त्राभूषणों से युक्त करके सींगों को स्वर्ण से मढ़कर तथा खुरों को चांदी से मढ़वाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में से की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोल कर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुलादान है। तुलादान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोग को भोगता है। तो साथियों, ये तो हो गई दान की महिमा। अब चलते हैं आपको सुनाने पाताल लोक का वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये सकृष्ण रूप रुद्र हैं। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं जिसके नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल। प्रत्येक लोग 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इसमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल की सरोवर हैं। इन सरोवर में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भी भौरे गूंजते रहते हैं। देव कन्याएं और नाग कन्याएं उपटन, स्नान, वेणु वादन, वीणा का झनकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती है। इन लोकों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। अब चलते हैं साथियों नरकों से मुक्ति का उपाय। जो कह देते हैं ना, तू नरकगामी होगा, तू नरक भोगेगा, उससे मुक्ति के उपाय। सनत कुमार जी बोले, रौरव, शुक्र, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, अस्पत्र, वन, वैतरणी वाला, भक्ष, सालभूत, महागौरव आदि नरकों से मुक्त मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक है जिसमें पापी अपने अपने
कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदाई और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। धर्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेयकर है। शिव तल्य की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है। इससे ही मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो साथियों, 100 बातों की एक बात कि भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाओ और पंचाक्षर मंत्र का जितना आपसे संभव हो उसका जाप करें। पंचाक्षर मंत्र क्या है आपको बार बार बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। कम से कम प्रतिदिन अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में ले आएंगे, कि दिनचर्या में कैसे कि नहाएं धोएं, उठ के सबसे पहले आपने अपने घर में जो मंदिर पूजा स्थान जो भी बना रखा है, एक तुलसी की माला लें 108 मनके की। बक्खा और कुछ नहीं करना। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। भोलेनाथ के आगे एक धूप बत्ती दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। उससे ही इस संसार में, इस कलयुगी संसार में, माया रूपी संसार में आपको मुक्ति मिलेगी। हर तरह का सुख वैभव हर चीज आपको मिलेगी। तो ऐसा पुराणों में भी लिखा है, महापुराण में भी लिखा है, और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो साथियों, आज की कथा को यही विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।